हेलो बच्चों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल रितेश क्लास में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग बीबीटी गैस पेपर से बीबीडी गैस पेपर से हिंदी पढ़ रहे हैं। ये हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए हम लोग इस पे क्लास कर रहे हैं। तो जो बच्चे 2026 में मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं, इस चैनल से को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हम लोग बीबीडी गैस का पूरा वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा। तो देखते हैं, आज का चैप्टर है मछली, चैप्टर 10वां। इसके पहले 9 और चैप्टर का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। 10वां चैप्टर देखते हैं मछली, विनोद कुमार शुक्ला के द्वारा लिखा है। किसके द्वारा? विनोद कुमार शुक्ला। इसका है लेखक विनोद कुमार शुक्ला को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? लेखक विनोद कुमार शुक्ला को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1990 में। कब हुआ? 1990 में। संतु मछली लेकर क्यों भागा? संतु संतु मछली लेकर क्यों भागा? इसके आंसर होगा कुआं में डालने के लिए। किस लिए? कुआं में डालने के लिए। झोले में कितनी मछलियां थी? झोले में कितनी मछलियां थी? 3 मछलियां। कितनी? 3 मछलियां। भाई, मछली अभी कट जाएगी, यह किसने पूछा? भाई भाई भैया भैया मछली अभी कट जाएगी, यह किसने पूछा? संतु ने। दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसका है? दीवार में दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसका है? विनोद कुमार शुक्ला। किसका? विनोद कुमार शुक्ला का। मछली शीर्षक कहानी में मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता है? मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता है? इसका आंसर होगा पिताजी। कौन खाता है? पिताजी। मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? तो मछली छीनने की कोशिश मंगू कर रहा था। कौन कर रहा था? मंगू कर रहा था। विनोद कुमार शुक्ला का जन्म कब हुआ था? विनोद कुमार शुक्ला का जन्म 1 जनवरी 1937 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 को हुआ था। संतु भीगने से बचने के लिए संतु संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? तो मकान के नीचे। कहाँ? मकान के नीचे। मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है? मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है? तो महाविद्यालय। किससे? महाविद्यालय। मछली कहानी के लेखक कौन है? मछली कहानी के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ला। कौन है? विनोद कुमार शुक्ला। मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछलियां जिंदा थी? मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? 2। कितनी मछली? 2। मछली किस प्रकार की कहानी है? मछली सामाजिक कहानी। मछली किस प्रकार की कहानी है? सामाजिक कहानी है। मछली लेकर कौन भागा था? मछली लेकर संतु भागा था। मछली लेकर कौन भागा था? संतु। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो मध्य वर्ग का। किस वर्ग का? मध्य वर्ग का। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? तो माँ। कौन पीस रही थी? माँ। मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम भंगू था। क्या था? भंगू। विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो इंदिरा गांधी। किसमें? इंदिरा गांधी में। लेखक को मछली खाने के लिए किसने मना किया? लेखक को मछली खाने के लिए माँ ने मना किया। किसने मना किया? माँ ने मना किया। पिताजी ने बाजार से
कितनी मछलियाँ खरीदी थी? पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? 3 मछलियाँ। कितनी? 3 मछलियाँ खरीदी थी। लेखक अपने पिता से क्या मंगाना चाहता था? लेखक लेखक अपने पिता से क्या मंगाना चाहता था? मछली। क्या मंगाना चाहता था? मछली। पेड़ पर कमरा पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की। किसकी? विनोद कुमार शुक्ल की। कथाकार के झोले में कितनी मछलियां थी? कथाकार कथाकार के झोले में कथाकार के झोले में कितनी मछलियां थी? 3। कितनी मछलियां थी? 3। कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? कहानीकार के छोटे भाई का कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? संतु। क्या नाम है? संतु। नौकर की कमीज किस विद्या की रचना है? नौकर की कमीज नौकर की कमीज किस विद्या की रचना है? तो उपन्यास। किस विद्या की रचना है? उपन्यास। मरी हुई मछली की आंख में नजर आ रही थी। मरी हुई मछली के आंख में नजर आ रही थी क्या? परछाई। परिवार के नौकर का क्या नाम था? परिवार के नौकर का क्या नाम था? भंगू। परिवार के नौकर क्या नाम था? भंगू। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो छत्तीसगढ़। किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में हुआ था। विनोद कुमार विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। राजनांदगांव क्या है? छत्तीसगढ़। किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती? किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती? तो मृत मछली की आंखों में। किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी? किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी? तो पाटे के ऊपर। किसके? पाटे के ऊपर। किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था? किसे किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था? माँ को। किसे नहीं लगता था? माँ को। मछली से कौन डर रहा था? मछली से कौन डर रहा था? संतु। कौन डर रहा था? संतु। मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? तो भंगू के द्वारा। किसके द्वारा? भंगू के द्वारा। कौन ठंड में काँप रहा था? ठंड में कौन काँप रहा था? तो संतु। ठंड में कौन काँप रहा था? संतु। भंगू कौन था? तो घर का नौकर। भंगू कौन था? घर का नौकर। लगभग जय हिंद शुक्ला जी की रचना है। लगभग क्या है? जय हिंद। लगभग जय हिंद शुक्ला जी की रचना है। काव्य संग्रह। किस तरह की? काव्य संग्रह। संतु मछली को लेकर क्यों भागा? संतु संतु मछली को लेकर क्यों भागा? संतु मछली को लेकर क्यों भागा? कुआं में डालने के लिए। किस लिए? कुआं में डालने के लिए। भंगु संतु के पीछे पीछे क्यों भागा? भंगु भंगु संतु के पीछे पीछे क्यों भागा? तो मछली छीनने के लिए। किस लिए भागा? मछली छीनने के लिए। किस कहानी की आंखों में किस मछली की आंखों में लेखक अपनी परछाई देखना चाहते थे? तो नीचे दबी हुई मछली के। किस मछली के? नीचे दबी हुई मछली के। विनोद कुमार शुक्ल दयावंती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किए गए? विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान से कब सम्मानित किए गए? 1997 में। कब? 1997 में। विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ?
1971 में। कब प्रकाशित हुआ? 1971 में। तो आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में क्या है? इबादत पढ़ेंगे। आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।